प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, उसके लिए जो आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम यानी कि इतिहास का जो एग्जाम 8 फरवरी के दिन होने जा रहा है, तो इतिहास का हम लोग जो ना वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देख लेते हो बच्चों, तो आपके एग्जाम में जो आपको ऑब्जेक्टिव में मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल आप 50 में 50 बना करके आओगे। ठीक है, सिर्फ यही क्लास नहीं करना है, इसके आगे और भी क्लास करेंगे। ठीक है, सुबह में भी करेंगे, तो आप लोग जरूर यस करना, यस टाइप करना बच्चों। सभी लोग यस सर लिखना कि हाँ मुझे क्लास करना है बच्चों। ठीक है, और पीछे एक क्लास करवाए तो उसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, और क्लास करवाएंगे उसको पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन बनाना है ना, उससे ज्यादा ही आ जाएगा। आप जाओगे तो जैसे पीछे का एग्जाम हुआ है ना, वैसे ही हो जाएगा बढ़िया सा। ठीक है, तो चलिए विषय कोड 321 रहेगा, सेट कोड वी है, इससे लेना देना आपको कोई मतलब नहीं है। 100 में से 85 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। चैनल वगैरह को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों में, क्योंकि आगे जो आपका एक और क्लास होगा वो भी करने वाला है। और जिस सब्जेक्ट का आपको क्लास करना होगा बताइएगा प्यारे बच्चों। लोगों से बोला कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। और आप लोग भी 100 क्वेश्चन में से देख लीजिए कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले, तो दूसरा का हो जाएगा बी नंबर यानी कि मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा है कि लोथर स्टेट कहाँ पर है, तो लोथर जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हो जाएगी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो 6 का बी नंबर हो जाएगा मेगास्थनी, जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत में धम्मा की शुरुआत किस शासक ने की, तो 7वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। आप लोग ध्यान रखेंगे अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 8 नंबर के, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाएगा संगम नदी, क्या हो जाएगा इन सभी के संगम पर, यानी गंगा का, सोन का, पुनपुन का, इन सभी पर हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है 9वां नंबर बोला कि किसके अभिलेख में जो है ना भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो 9 नंबर का हो जाएगा सी यानी कि प्रभावती गुप्त का। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था, तो ध्यान रखिए, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर की, एलोरा के कैलाश मंदिर में किस राजवंश जो ना एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया, तो आप ध्यान रखेंगे 11वां का डी नंबर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 12वां नंबर, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 12 नंबर का ऑप्शन डी होगा 18 दिनों तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 13 नंबर की, किस काल में कर्ण व्यवस्था जो ना वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई, तो आप 13वां का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर को याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से जो है 14 नंबर बोला, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा 8, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर की, भीम ने जो ना हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो आप 15 का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे बी यानी कि गंधर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर बोला गया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो 16 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर सी होगा राजगिरी में, यानी राजगिर में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से 97 की तलबंदी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो 17 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा गुरु नानक जी का। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 18 के आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो है ना कौशिक की उपनिषद का ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर 18 नंबर का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 19 नंबर के बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो ना सुत्त का पिटक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 20 है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो 20 नंबर का बी हो जाएगा रायसेन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों
से बोला जा रहा है क्वेश्चन 21 के कालिदास जो ना भवभूति जो ना सुबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो 21वां का सी नंबर हो जाएगा शैव धर्म का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बोला 22 नंबर की बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो आप 22वां का ऑप्शन नंबर डी नंबर याद रखेंगे 84,000 ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है 23 नंबर की तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो 23 का ए नंबर हो जाएगा अल-बलूनी का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन की गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फाइयान। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है 25 नंबर की फ्रांसुआ वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था? तो 25वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 26 नंबर भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया था? तो आप 26 का ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे इनबटूटा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर बोला कि कैप्टन हॉकिनस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 27वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों मैं बता दूं अगर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग ना वैसे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा 98-355-16-710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और आपको नोट्स भी दे देंगे इसका क्लास का। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि 450 प्लस हम नंबर लाए नोट्स को पढ़ करके तो इसके लिए आप लोगों के लिए जो है ना 101 फी रखा गया है बच्चों, 101 रुपया चार्ज है। आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये नंबर दे रहा हूँ 696, देख लीजिएगा 696 और 98 696 98 095 696 98 095 पर आप लोग 101 रुपया फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप इसी नंबर पे क्या करेंगे स्क्रीनशॉट पेमेंट का और अपना नेम, जिला का नेम और क्लास 12 में आर्ट्स लिख के भेज देंगे। मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा। इसे पढ़ के 400 प्लस ला सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास पेमेंट वगैरह नहीं है, रुपया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करो। आपको जो क्लास करवा रहा हूँ डेली क्लास करो, 400 प्लस नंबर आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना आप लोग, अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर के गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो 28वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे ए नंबर यानी कि सिख धर्म से। 28वां का ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 29 है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 30 नंबर बोला जा रहा है कि अंडाल का सही परिचय है? तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो ना हुआ अरवार स्त्री थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर यानी कि अंदाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो 32 का हो जाएगा डी नंबर यानी कि वल्लभाचार्य का। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 33 है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 34 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 35 नंबर को विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो 35 का डी नंबर जगह राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर बोला कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो बिल्कुल ही 36 का बी नंबर हो जाएगा यानी कि नगर से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों तो आप लोगों से अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना बोला कितना नंबर जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो है ना तिरुपति के समीप थी उसका क्या नाम था? तो आप 37 का ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे, आपका ए नंबर हो जाएगा चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर की उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी कब? तो 38 का हो जाएगा बी नंबर 1435 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर को बोला गया कि किस विदेशी यात्री ने अपना वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा किया लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 39 का बी नंबर जगह जो ना अफसानी जो ना निकितन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग तो अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर बोला गया कि महानवमी के दिव्य को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो आप ध्यान रखेंगे 40 का जो है ना ए नंबर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका जो ना डेमिगेस पेज। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए होगा। एक सेकंड देख लीजिएगा, हमने ये क्वेश्चन देखा था 39 का बी नंबर करेक्ट था हमारा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41 नंबर हमसे क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना बच्चों क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। क्वेश्चन है कि जो ना आमुक्त माल्यार्ड किसने लिखी, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे आप लोग तो डी नंबर यानी कि कृष्ण देव राय, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर की दीन ए इलाही का संबंध किससे है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 42 का सी नंबर हो जाएगा अकबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों से 43 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों की तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस जो ना मुगल सम्राट ने किया था, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी, तो बिल्कुल देखिएगा 44 का बी नंबर हो जाएगा 3 फसलें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर की जना परगन्ना मुगल काल में क्या था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों 45वां का ये जगह एक प्रशासनिक प्रमंडल था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर 46वां नंबर की अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका इनमें से सभी क्या क्या हो जाएगा, एक तो बेवरीज हो जाएगा, साथ में जो ना जेडेट हो जाएगा, साथ में जो ना ब्लॉकमैन हो जाएगा, इनमें से सभी होगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 47 है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, तो बिल्कुल देखिए 47वां का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा WH जो ना मोललैंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। अगला 48 है कि जित्तल क्या था, तो बच्चों ध्यान रखेंगे 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि सिक्का है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह यानी कि आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान रखेंगे सी नंबर जगह औरंगजेब, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 50 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 50वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बदायूनी, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग तो 51 नंबर बोला गया कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता था कौन माना जाता है, तो देखो 51 का नंबर जगह जलालुद्दीन अकबर को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 52 है कि सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है, तो 52वां का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा यानी कि पूर्ण यानी कि सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 53 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में जो ना चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर का। अगला क्वेश्चन हमारा 54वां नंबर बोला जा रहा है कि जो ना गुलबदन बेगम ने किसके आगरा पर जो ना हुमायूं लिखा, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 54वां का ऑप्शन नंबर जो आपका ये हो जाएगा अकबर का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 55वां है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी कौन, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 55वां का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि जो ना जहां आरा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्यान रखेंगे 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 58 नंबर बोला जा रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था किससे, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो है ना पर सी हो जाएगा यानी कि कॉर्नवालिस से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग तो यहाँ पर 59 है कि कंपनी काल में अक्सर जो है ना शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 59वां का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर यानी कि आपका हो जाएगा राजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 59 नंबर 60 की महाराज मेहताबा चंद्र का जीवन काल था क्या, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 61 का ये नंबर जाएगा। 1820 से लेकर के 1879 ईस्वी तक उनका वो जीवित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर बोला जा रहा है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 61 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 62 नंबर बोला जा रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 62 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। 5वीं रिपोर्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 के ढक्कन दंगा आयोग का गठित जो ना ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 63 का ये नंबर जगह 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है कि व्यापकत का सिद्धांत का संबंध था किससे, तो बिल्कुल देखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि डलहौजी से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 65 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो
तो ध्यान रखेंगे 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नाना साहब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 65 नंबर है कि मेरठ छानबी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 66 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 18 मई 10 मई 1857 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के फिरंगी किस भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल 67 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फारसी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो आप लोगों से यहाँ पर जो ना 68 नंबर बोला 1857 की क्रांति के दौरान सागर और एवं आसपास के क्षेत्र किसने अंग्रेजों को परेशान किया, तो ध्यान रखेंगे 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि एक तो क्या था जो ना वक्त वली, साथ में मर्दन सिंह, साथ में बोधन दोआ, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तो नाना साहब, साथ में बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, ए बी दोनों, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर की 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां गिरफ्तार किया था, तो ध्यान रखेंगे 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर के 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो ना सत्यंत्र क्या था, तो ध्यान रखेंगे 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा भी, यानी कि महारानी जो ना बेजाबाई सिंधिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर क्वेश्चन बोला कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 72 का ऑप्शन ही हो जाएगा, बीडी जो ना सावरकर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 नंबर बोला जा रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 74 है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत जो ना 10 किया, यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई वो कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 74 का सी नंबर हो जाएगा, 1881 से ये शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, तो 75 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि नवगॉथिक शैली का, ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 की गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो 76 का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना बच्चों देख लीजिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इंडो जो ना सारा सैनिक शैली, ऑप्शन सी होगा। 77 है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ किसकी आत्मकथा है, तो बच्चों 77 का ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर ना सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन नंबर है 78, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नील आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन आप लोगों से, बोला यहाँ पर बिल्कुल ही आसान गया है क्वेश्चन, बोला कि बताइएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर बोला जा रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ, तो 81 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 82 की पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 83 नंबर बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे, जैसे कि असफल हो रहे बैंक का जो ना उत्तरा तिथिया चौक, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे टिटरी का, यानी 83 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 84 के 1937 में किसने जो है ना कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ, तो ध्यान रखेंगे 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा 11 है। अगला क्वेश्चन देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो ध्यान रखेंगे 85 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 86 नंबर बोला आपसे कि बताइएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो बिल्कुल देखिए 86 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के नमक कानून किसने तोड़ा था, तो 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यानी कि ये महात्मा गांधी जी तोड़ दिए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88 नंबर बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपसे बोला कि शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल देखिएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह को, ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि अंग्रेज और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 89 का आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देखेंगे यहाँ पर, तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि जना फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो बिल्कुल 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखेंगे 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। जो ना होम रूलिंग आंदोलन का समर्थन किया और सहयोग आंदोलन का विरोध किया, साथ में जो ना वेवरेल योजना अस्वीकार की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप 92 नंबर को देखेंगे, बोला गया सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? तो ध्यान रखेंगे 92 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, सिंगापुर में। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 93 नंबर बोला जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के जो ना केलेहार में कब की? बिल्कुल ध्यान रखेंगे 93 का सी नंबर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला हमारा है 94 नंबर की 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा, लेबर पार्टी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 95 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी को। राइट आंसर सी होगा। 96 की भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 96 का डी नंबर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर बोला जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे 97 का ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 98 के मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी कब? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जून 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर बोला गया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी को याद रखेंगे, यानी कि 284। राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो आप लोगों से यहाँ पर 100 नंबर बोला कि कैबिनेट मिशन के जो ना सदस्य कौन थे? तो बच्चों ध्यान रखेंगे 100 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस, साथ में हो जाएगा बी आर अलेक्जेंडर, साथ में जो ना सर स्टेफोर्ड। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और मिठुन स्टडी सेंटर जो आप लोग सर्च कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखिए mittunstudycenter.com आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक मारिएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे बढ़िएगा। देखो नीचे बढ़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है, यहाँ पर देखना क्लास 12 का सेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये लगा क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से लिखा हुआ है। इस पे क्लिक मारोगे तो आपके सामने सिंपल सा जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब आप बढ़ोगे बच्चों, यहाँ पर देखो इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो ये साइंस का है, यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आना है। इसमें देखो आर्ट्स का सेशन ये रहा और इसमें यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक मारोगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की वगैरह मिल जाता है। और इसी ग्रुप में आपको जो ना टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में आपको जो पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपका बिल्कुल आएगा, जिसको पढ़ लोगे तो कम ही क्वेश्चन पढ़ लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दे दूंगा सारा चीज। ठीक है, नीचे बढ़ेगा तो आपको आंसर की वगैरह डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री है, ऑल सेट का आंसर कर पाओगे, जैसे आपको सेट ए का सेट बी का, तो डाउनलोड लिखा है सामने, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे आप अपने सेट के सामने, तो डाउनलोड बिल्कुल ही हो जाएगा। एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आकर के यहाँ से आंसर की वगैरह अच्छे से आप लोग देख के डाउनलोड करके लिख लेना। सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि खाग ऐतिहासिक के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी होगा। दूसरा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 103 की कालीबंगा स्थित कहां पर है? तो 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 104 है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था? तो बिल्कुल 104 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंधु के मैदान में। अगला क्वेश्चन 105 नंबर हम लोगों से बोला गया कि हड़प्पा की बस्तियों में की खुदाई किनके द्वारा की गई थी? तो 105 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था और माल्टीमर हुईवल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा, ए सी दोनों। 106 है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो याद रखिएगा
जाएगा 106 का ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखा दत्त का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 107 नंबर बोला गया, बेरों की संख्या कितनी है, तो 107 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा 4। 108 है, अशोक किस वंश का शासक था, तो 108 का ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला 109 नंबर की राज तरंगिनी के लेखक कौन थे, तो 109 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कन्हा हो जाएगा, कलहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 110 है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो 110 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि प्राक मौर्य काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर बोला हम लोगों से, पंचशील चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो 111 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा चांदी का, साथ में तांबा का, तो ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो 112 का ए हो जाएगा संस्कृत में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 113 नंबर बोला, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा 113 का ऑप्शन बी हो जाएगा भीष्म को। 114 है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो 114 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन बोला कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो 115 का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि शूद्र का। अगला क्वेश्चन 116 है कि त्रिपिटक साहित्य है, तो 116 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन 117 है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो 117 का ऑप्शन हमारा बी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 118 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया, तो 118 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना याद बच्चों फाइयान आया था, राइट आंसर डी होगा। 119 महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो 119 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी होगा, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 120 नंबर बोला, महावीर का जन्म का हुआ था कहां पर, तो याद रखिएगा 120 का ऑप्शन सी हो जाएगा कुलवंदनम यानी वैशाली में। अगला क्वेश्चन 121 है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो 121 का ऑप्शन नंबर बी होगा सिद्धार्थ। 122 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 122 का ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर स्वामी। 123 है, इनबतूता किस देश का निवासी था, तो 123 का ऑप्शन सी हो जाएगा मोरक्को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 124 है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी में अनुवादों से जो ना अवरूणी परिचित था वह थी क्या, तो याद रखिएगा 123 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ये हो जाएगा संस्कृत, पाली और तथा प्रकृति। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 125 नंबर बोला कि इनबतूता भारत यात्रा को जिस शब्दावली से संबंधित माना जाता है माना जाता की है वह थी क्या, तो बिल्कुल 125 का हम लोग नोट करेंगे, ऑप्शन हमारा बिल्कुल हो जाएगा सी 14वीं। अगले क्वेश्चन हम लोगों से 126 नंबर बोला, किताब उर रहरा में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो 126 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सी, यानी कि इनबतूता का। 127 है, यात्रियों को राजकुमार किसे कहा गया है, तो 127 का ऑप्शन हमारा भी होगा, यानी कि ये हुएनसंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 128 बोला कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो 128 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट सी हो जाएगा रामानंद ने। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 129 नंबर बोला, गजानन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 129 का हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण विश्व स्वामिनी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 130 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो 130 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा चिश्ती से। 131 है, कबीर शिष्य थे किसके, तो 131 का ऑप्शन से हो जाएगा रामानंद के। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला 132 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी, तो 132 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा रबिया। 133 है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है, तो 133 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि नक्शबंद का। अगला क्वेश्चन 134 नंबर हम लोगों से बोला गया, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा 134 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा एवं। 135 है, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन है, तो याद रखिएगा 135 का हमारा ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन 136 नंबर हम लोगों से बोला, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, तो 136 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है बच्चों सी नंबर जगह संगम वंश। अगला क्वेश्चन 138 है, जना मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह क्या है, तो 137 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरमन। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 138 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल
जाक को कालीपट की जिस जो ना शताब्दी में भेजा गया था वह क्या थे? तो याद रखिएगा 138 का ये हो जाएगा 15वीं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 139 नंबर बोला कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो 139 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1206 में। 140 है कि किन शासक के दरबार में जो ना अष्टद्विगज रहते थे, तो 140 का ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा कृष्णदेव राय का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 141 बोला निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, तो 141 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा जो ना एडुआडा बारबोसा और हो जाएगा डेमिंगोन्स पे, साथ में फरनाओ नूनी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से 142 बोला कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो 142 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा डी, यानी कि अबुल फजल। अगला क्वेश्चन 143 है कि बाबर के जो है ना सम्मरणों का मूल्यता सही नाम और भाषा ठीक है, तो बिल्कुल लिखिएगा 143 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हमारा ए हो जाएगा। तुजक ए बाबरी और एवं तुर्की, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 बोला रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो रबी फसल यानी 144 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा वसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 145 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइएगा अकबर ने जो ना टोडल मल को दीवानो ए अजरफ कब नियुक्त किया, तो याद रखिएगा 145 का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146 है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो 146 का ऑप्शन भी होगा अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147 है कि आईने ए कबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो 147 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148 है जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो 148 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक। 149 की निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो 149 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मेवाड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर बोला अकबर का संरक्षक कौन था, तो 150 का ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेड़ब खां, ऑप्शन डी। 151 है कि मुगल नाम उत्पन्न हुआ, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों 151 का ऑप्शन भी होगा मंगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 152 नंबर बोला कि औरंगजेब का देहांत हुआ था, तो याद रखिएगा उनका देहांत हुआ था 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 है कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह क्या है, तो 153 का भी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154 नंबर बोला गया कि बादशाह नामा किसने लिखा, तो 154 का ऑप्शन सी होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 जो ना दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, तो 155 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा जो ना सजदा, साथ में कोनिस, साथ में पाए, वो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 156 नंबर बोला गया जो ना गुलबदन बेगम कौन थी, तो 156 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी, यानी कि लेखिका। 157 है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो 157 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सरकार के नाम से। अगला क्वेश्चन 158 नंबर हमसे बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो 158 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर है ना हमारा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा जो है ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 159 है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे क्या थे, तो बच्चों याद रखिएगा 159 का ये हो जाएगा वो पहाड़ियों और संथाल के लोग थे। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 160 बोला 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत अधिक बिक्री फर्जी होती थी, तो 160 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा 95%। 161 कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो 161 का हमारा ए हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 162 नंबर बोला गया अर्जुना रैत वाली बंदोबस्त के जनक थे, तो 162 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मुनेलो एवं रीड। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 163 नंबर क्वेश्चन बोला किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक और जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, तो 163 का हमारा डी होगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो ना बुकानन रिपोर्ट के अनुसार, 5वीं रिपोर्ट के अनुसार, साथ में ढक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है 164 1857 की कर विद्रोह आरंभ हुआ था कब, तो बिल्कुल याद रखिएगा 164 का हमारा ये हो जाएगा 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 165 नंबर बोला 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो 165 का हमारा
ऑप्शन सी हो जाएगा। चल भी बाले कारतूत 166 की जो ना दुबंधु पंत नाम था, तो याद रखिएगा 166 का हमारा सी हो जाएगा, यानी नाना साहब का नाम था। 167 नंबर क्वेश्चन है कि राज जो ना शाहमल कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा 167 का हमारा बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बतौर जो ना परगन्ना का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 168 बोला कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था, तो याद रखिएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है सी नंबर, यानी कि 222 दिन। 169 की द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखिएगा 169 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 170 नंबर बोला गया क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो 170 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधी डी, यानी कि एक तो हो जाएगा कोल्हापुर, साथ में सतारा, साथ में पूना, तो इनमें से सभी जगह ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 171 नंबर हम लोगों से पूछा गया कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, तो षड्यंत्र किया था, तो 171 का हमारा ऑप्शन भी होगा, यानी कि महारानी वेजाबाई सिंधिया। अगला क्वेश्चन 172 नंबर हम लोगों से पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा 172 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 173 की भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो 173 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला 174 की प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था कब, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल सी होगा 1757 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बोला 175 की चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता थी, किस नगर की प्रमुख विशेषता थी, तो याद रखिएगा 175 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी होगा, बंबई का। अगले क्वेश्चन हम लोगों से 176 नंबर बोला गया कि बताइए छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा 176 का हमारा सी हो जाएगा गंज। 177 1919 के जन अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा 177 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं क्या, यानी कि बच्चों ध्यान रखिएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे जो है ना माल्टेक्यू जो है ना चैम्प्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 सवर्णा अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, तो 179 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 की इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो याद रखिएगा 180 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल जो ना कलाम आजाद ने किया, तो याद रखिएगा 181 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट भी होगा, यानी कि जो ना अल हिला। अगला क्वेश्चन 182 नंबर बोला गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है, तो 182 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर की मोहनदास करमचंद्र को महात्मा बनाया था किसने, मतलब कहां पर वो बने थे, तो 183 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में बने थे। 184 दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था कब, तो 184 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना बी हो जाएगा 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 185 नंबर बोला कि साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 185 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि 1928 में। 186 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, तो याद रखिएगा 186 का ऑप्शन हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 187 के 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो याद रखिएगा 187 का ऑप्शन हमारा अब बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 187 हमने देख लिया, 187 का जो आंसर था डी था, ठीक है। 186 था ना, 186 का हमारा राइट आंसर जो था वो था सी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 188 है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया, तो 188 का ऑप्शन भी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो 179 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर बोला गया कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था किस वर्ष, तो 190 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल भी 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर हम लोगों से बोला स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे कब, तो याद रखिएगा 191 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दिसंबर से जनवरी में 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, तो 192 का ऑप्शन हमारा भी होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 183 नंबर 93 बोला
और 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो 193 का हम लोगों का ऑप्शन ही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर बोला कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? तो 194 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी होगा, यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा राजगो चलाई, ठीक है, राजगो जो ना पालाचली फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी होगा। 195 भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो आप ध्यान रखेंगे 195 का ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष 11वां 18 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 196 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 196 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हम लोगों से 197 नंबर की, बताइए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 197 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर हम लोगों से बोला संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 198 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 199 नंबर हम लोगों से बोला गया कि 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर जना 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो 198 का ऑप्शन ए हो जाएगा मोहन सिंह, सॉरी 199 है, तो 199 का हमारा सी हो जाएगा जो ना रास बिहारी बोस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200 नंबर है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 200 नंबर का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1946 में। 201 है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 200 नंबर 202 है लखाव दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? तो आप 202 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमारा सी नंबर होगा 1922 ईस्वी। 202 का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 203 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 203 का डी नंबर हो जाएगा कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 204 का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया 200 जो है ना यहाँ पर 5 की निम्न किस स्थल निम्न में से किस स्थल में जो है ना कांचेदार खेत की जो ना खाचेदार खेत की प्रमाण मिले? तो 205 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 206 नंबर बोला कि महावीर ने पार्थनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ध्यान रखिएगा 206 का हमारा ऑप्शन भी होगा ब्रह्मचार्य। 207 है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 207 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन 208 नंबर बोला कि यूरोप का जो ना समुद्रगुप्त कौन था? तो याद रखेंगे 208 का हमारा भी हो जाएगा नेपोलियन। 209 है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो 209 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा फाहियान। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 210 नंबर बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 210 का हमारा ऑप्शन भी होगा 18। 211 है कि धम्म की शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा 211 का ऑप्शन सी होगा अशोक ने किया था। 212 है गंगापुत्र किसे कहा जाता है? बच्चों ध्यान रखिएगा भीष्म को जो है गंगापुत्र कहा जाता है। 213 है कि वर्णालंकार की कर संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? तो बिल्कुल 213 का हमारा ऑप्शन डी होगा स्मृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 214 नंबर बोला जा रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो 214 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा अंता विवाह। 215 है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 215 का ऑप्शन डी हो जाएगा भीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर बोला गया कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? तो 216 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क में। 217 है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,000 जो है ना 580 जो ना ऋचाएं हैं? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ऋचाएं, ठीक है ना। 217 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप ध्यान रखेंगे ये हमारा हो जाएगा ए, यानी कि ऋग्वेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218 नंबर बोला गया कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो 218 का भी हो जाएगा ब्रह्मचार्य। 200 अगला देखिए 200 हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो 219 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा जो ना सव्यक चरित्र का। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो हम लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 220 की बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो 220 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन 221 के निम्न में से जो है ना गौतम बुद्ध के शिष्य थे कौन? तो 221 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो कश्यप था, आनंद एवं जो ना उपाली था, साथ में जो ना सारिपुत्र तथा गोडरालायन था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 222 नंबर बोला कि नाथ मुनि का संबंध किससे? तो 222 का हमारा डी नंबर हो जाएगा वैष्णव
धर्म से। 223 है कि इनब टूटा ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो ध्यान रखिएगा 223 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन हमसे 224 नंबर बोला गया कि बताइएगा दिल्ली में जो ना दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो 224 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था, तो 225 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वेनिस था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 226 नंबर बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किनको, तो ध्यान रखिएगा 226 का भी हो जाएगा इनबतूता। 227 से तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो ध्यान रखिएगा 227 का सी हो जाएगा जहांगीर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन 228 नंबर बोला कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित कहां पर है, तो 228 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर में। 229 है कि मारीची थी कौन, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मारीची जो है ये कौन थी, तो बौद्ध देवी थी। साथ में 230 है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो ध्यान रखिएगा 230 का हमारा ए नंबर हो जाएगा कबीर का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 331 नंबर बोला कि कराइकल जो ना कराइकल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्त थी, तो आप 231 का ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 की वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कहां पर जन्म हुआ, तो 232 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा बनारसी में। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर देखिएगा बच्चों बोला जा रहा है। क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा, क्वेश्चन हम लोगों से बोला 233 की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो 233 का राइट आंसर ये हो जाएगा दिल्ली। 234 है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो 234 का हमारा सी हो जाएगा कुतुब मुइनुद्दीन ऐबक। आगे देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 235 नंबर हम लोगों से बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो 235 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हरिहर एवं बुक्का। 236 है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो 236 का हमारा डी हो जाएगा राय का। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे 237 बोला कि बताइएगा यवन शब्द जिसका भाषा जिस भाषा का है वह क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 237 का हमारा सी होगा संस्कृत। 238 है यात्री बरबोसा का संबंध था, तो 238 का हमारा बी होगा पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 239 बोला कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई, तो ध्यान रखिएगा 239 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1347 ईस्वी में। ठीक है देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 239 है 39 का ये हो जाएगा। अगला है 240 के विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो 240 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 241 नंबर बोला जा रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, तो 241 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम्पी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो क्या थी, तो 242 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी व्यापार मुगल राज साथ में मुद्रा एवं बाजार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 243 है कि मुगल काल में भारतीय फारसी सरोट किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे, तो 243 का हमारा डी होगा। एक हो जाएगा आपका रैयत या रियारा, साथ में मुजरियान, साथ में अपामी आसामी या किसान, तो इनमें से सभी होगा डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 244 बोला कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था, तो 244 का राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 245 नंबर हम लोगों से बोला कि जजिया किससे किससे लिया जाता था, तो ध्यान रखिएगा 245 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि जिम्मियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 से अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो 247 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टोल मंडलम। अगला क्वेश्चन 248 से कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो 248 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हेमू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 249 नंबर क्वेश्चन की भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो 249 का हमारा ए नंबर हो जाएगा बाबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 250 है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो 250 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 251 नंबर बोला कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो 251 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 है रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो 252 का हमारा ए हो जाएगा प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो बोला 253 नंबर की हुमायूं का भाई कौन था, तो 253 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा कौन
कौन हो जाएगा, एक तो कामरान हो जाएगा, साथ में जो ना अस्करी हो जाएगा, साथ में ध्यान रखिएगा ये भी हो जाएगा जो ना हिंदाल, साथ में इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 254 है कि जो ना रजमाना के नाम से जो ना रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का जो ना फारसी अनुवाद किया गया। तो 254 का हमारा ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा, महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 255 है कि अकबर ने किस सन में जो ना दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो 255 का हमारा डी हो जाएगा 1581 से 1582 तक। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 200 जो है 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताएगा अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का जो ना मन सबारदार बनाया गया। तो 256 का हमारा डी होगा 1200। नेक्स्ट 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 257 की दीवान ए इस अशरफ का अर्थ क्या होता है। तो 257 का हमारा सी हो जाएगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 258 है सिंधु कानून ने किस जो ना किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो 258 का भी होगा संथाल विद्रोह का। अगला क्वेश्चन 259 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 259 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 260 नंबर बोला गया चार्ल्स जो ना कॉर्नवालिस का जीवन काल था। तो 260 का भी होगा, यानी कि 1738 से 1805 तक। 261 है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो 261 का हमारा सी हो जाएगा 1510 में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 262 नंबर बोला कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए। तो 262 का हमारा भी होगा बक्सर। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 263 नंबर बोला जाए कि रैयता वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई। तो 263 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास में। 264 लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी। तो 264 का सी हो जाएगा झांसी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 265 हम लोगों से बोला 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहला व्यक्ति कौन था। तो 265 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर भी, यानी कि मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 266 है लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी, उस कमिश्नर का क्या नाम था प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 266 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हेनरी लॉरेंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 266 है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 1000 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी क्या। तो 266 का हमारा भी हो जाएगा 23 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन 268 है कि 1557 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 268 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 269 हम लोगों से बोला बुंदेलखंड के किस स्थान पर जो ना हयू रोज के दमन चक्र के समय विद्रोह नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, साथ में बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे। तो बिल्कुल देखिएगा 269 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कालपी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 270 है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो 270 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना बच्चों ध्यान रखिएगा, एक तो छबीली के नाम से, मनु के नाम से, साथ में जो है बच्चों ये भी जाना जाता है मनिका, कर्णिका, इनमें से सभी के नामों से जाना जाता है। 271 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा। तो 271 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 272 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 272 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा जनाब पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 272 नंबर बोला जा रहा है। 272 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो 273 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 274 नंबर बोला गया 1857 में कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के जना कोतवाल हुआ करते थे। तो 274 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल ए, यानी कि गंगाधर नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 275 सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। तो बिल्कुल 275 का भी हो जाएगा 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 276 नंबर बोला कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो 276 का हमारा ए हो जाएगा बंबई को। 277 है सेल एज पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो 277 का हमारा डी हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन 278 नंबर है कि 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 278 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ना अंबिका चरण जो ना मजूमदार। अगला क्वेश्चन 279 नंबर है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो 279 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट सी हो जाएगा बच्चों, यानी कि गुजरात में। 280 के दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो 280 का डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन 281 नंबर हम
लोगों से बोला कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो 281 का हमारा ए हो जाएगा बिहार से। 282 महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो 282 का ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला क्वेश्चन 283 नंबर बोला हम लोगों से जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक जो है ना, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, गांधी जी बच्चों जो है, गांधी जी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो 283 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण जो है ना खोगले को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना बच्चों बोला गया है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे 284 बोला कि अमृतसर यानी कि जालियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था, तो बिल्कुल देखिए 284 का ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 285 नंबर हम लोगों से बोला जा रहा है कि इंटो डिश लास्ट नामक रचना किसकी है, तो बिल्कुल देखिएगा 285 का ये हो जाएगा अस्किन का। क्वेश्चन नंबर 286 की करो या मरो का नारा किसने दिया, तो 286 का ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन 287 नंबर हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 287 का भी हो जाएगा 1819 में 39 में। अगला क्वेश्चन है 288 सबन्ना वैज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो 288 का ए नंबर हो जाएगा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन 289 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का अंतिम बायस राय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बच्चों बिल्कुल यहाँ पर 289 का राइट आंसर हमारा जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि सी जो ना राज गोपाल चलासे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे हमारे से पूछा है 290 की पाकिस्तान का गठन कब हुआ, तो 290 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी, यानी कि ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, तो हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 291 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बोला हम लोगों से जा रहा है 292 जो ना कलिमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा, तो 292 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 20 मार्च 1947 को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है 293 नंबर की बताइएगा दिसंबर 1943 में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया, तो बिल्कुल देखिएगा 293 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सी ए हो जाएगा, कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 294 नंबर बोला कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की, तो 294 का ऑप्शन भी हो जाएगा महात्मा गांधी है। अगला क्वेश्चन 295 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 295 का हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 296 नंबर बोला गया कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है, तो 296 का सी हो जाएगा 16 जून 1946 को। अगला क्वेश्चन 297 की संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 297 का ऑप्शन हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन हमारा 298 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की बताइए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 299 नंबर की स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो 299 का सी नंबर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 300 है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा लियाकत अली। तो बच्चों हम लोग जो है डेली इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और भी करेंगे। इसके बाद हमारा ये सेट पूरा कंप्लीट है, इसका पीडीएफ